Hi everyone, it's Rushi sir. Today I'm going to tell you how to apply for class first, that is online. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। यहाँ पे जो ब्राउज़र होगा आपका कौन सा भी, गूगल क्रोम। यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे KVSONLINE ऑनलाइन, KVS ऑनलाइन एडमिशन, अगर इस तरीके से आप अगर टाइप करोगे तो उसमें यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक क्लिक करोगे आपका यहाँ पे पंजीकरण, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ये इस लिंक से रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ये दिया है उन्होंने, फॉर्म आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो यहाँ पे है, उसके रिलेटेड वीडियो पे भी यहाँ पे है। और आप चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर से जो ऐप है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें से भी, मोबाइल से भी उस ऐप के थ्रू आप ये करके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो चलो, बाकी जानकारी तो मैंने पिछले वीडियो में दी है आपको, मैं अभी फॉर्म भरते समय ज़रूरी जानकारी देते रहूँगा। अब यहाँ पे क्लिक अगर करोगे आप तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के पहले आपको लैंग्वेज का ये किया जाएगा। आपको अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू जस्ट गो विथ इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी, आप हिंदी को भी ये करके हिंदी में सब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। आई विल गो विथ इंग्लिश। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी है। तो आपको ये पढ़ना मतलब ज़रूरी है, एक 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 बार उसको पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी हो या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से उसको पढ़ के फिर गो टू नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। और ये पूरी जानकारी हमने पढ़ ली, ऐसा आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंफर्म करना कि हाँ, ये पूरी जो जानकारी उसके रिलेटेड हमने सब पढ़ लिया। आप हिंदी में ये करके आप हिंदी में सब जानकारी पढ़ सकते हो। और फिर आगे आपको वहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये देखो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से नया पंजीकरण या न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो कोड मिलेगा वो यूज़ करके हम फिर एप्लीकेशन को शुरुआत कर सकते हैं भरने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नाम आपको ये करना है, उस हिसाब से अब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम है ये फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में मिडल नेम पेरेंट्स का जो पिताजी का नाम है और सरनेम वो डाल दिया। यहाँ पे यदि बच्चा दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप होता है, वो अगर है तो हाँ करना है, उसका टाइप होता है और वो आगे फिर उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया 4/4/2014। यहाँ पे जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2013 के बीच में है, सो वही बच्चे जिनकी मतलब 31 मार्च को मिनिमम 5 साल कंप्लीट या मैक्सिमम 7 साल, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लेगा, अगर डेट ऑफ अगर बर्थ वहाँ पे बैठती नहीं तो ऑटोमेटिकली फॉर्म लेगा नहीं। तो इसमें आप ये करने के बाद अगर केंद्रीय विद्यालय का कोई एम्प्लॉय है, उसका अगर कोई मतलब चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उसके रिलेटेड वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अगर यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपको ओटीपी आ सकता है। और अभी इसके बाद में यहाँ पे हम ये कैप्चा है, एक कैप्चा डालेंगे, फिर उसके बाद में हमें एक कोड आएगा। उस कोड को डालने के बाद हमें फिर वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उस रजिस्ट्रेशन का जो कोड मिलेगा उसको और डेट ऑफ बर्थ लेके हमें फिर आगे एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्चुअल भरना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे ये वो कोड ये करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे सीधा ये लेके चलता हूँ। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे वो कैप्चा कोड ये किया तो और वहाँ पे सबमिट कर दिया, उसके बाद में मुझे एक ओटीपी मेरे नंबर पे आया, जो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। और उसके बाद में वो ओटीपी मैंने यहाँ पे डाला और अभी एक कैप्चा कोड यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद में सीधा यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा। तो उसके बाद में ये हो जाएगी हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी और एक कोड भी मुझे मिल जाएगा। अब वो कोड के साथ हम आगे देखते हैं।
कोड मिला था वो कोड हमने डाला, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, जो नंबर हमने रजिस्टर किया वो नंबर डालना पड़ता है, और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना पड़ता है, और उसके बाद में फिर हम करेंगे लॉगिन। ओके, कुछ और यहाँ पे देखो कैप्चा कोड गलत हो गया था, तो इस कैप्चा कोड के सामने अगर ये दो एरो है तो उसके आप उसके ऊपर क्लिक करके अलग अलग कैप्चा कोड वहाँ पे आ सकता है, और कैप्चा कोड फिर से डाल के हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। ओके, फिर से वहाँ पे कैप्चा कोड रॉन्ग हो गया। तो जैसे मैंने कैप्चा कोड डाला वहाँ पे, ये डिटेल जो है ये डिटेल हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पे जहाँ पे रेड स्टार दिया है ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरनी ज़रूरी है। एप्लीकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड एकेडमिक ईयर 2020-21 आता है, वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी है जो पहले हमने भरी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब आ गई है। जेंडर यहाँ पे उसके बाद में हमें ये करना है, जेंडर एकलौती संतान है, अगर एक ही लड़की है तो अगर आप एक ही लड़की है एप्लीकेशन करते समय तो आपको यस करना है, और उसके बाद में आपको जब एक क्लास में दो लड़कियों का एडमिशन होता है सिंगल गर्ल में, तो उस समय आपको एफिडेविट कोड से वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, अगर नहीं है तो आप नो करो। फैमिली इनकम ग्रुप, अगर लो इनकम जनरल कैटेगरी के जो है जिनके पास 1 लाख के अंदर वाला इनकम सर्टिफिकेट है सालाना, तो वो यहाँ पे लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो अगर उसको ये करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट और इशू मतलब कहाँ से वो मिला है वो अथॉरिटी का नंबर आपको या नाम वहाँ पे लिखना पड़ता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS वो यहाँ पे उसको मेंशन होता है, और जो बिलो पावर्टी लाइन है, बिलो पावर्टी लाइन का जो रेशन कार्ड का जो नंबर वो यहाँ पे डाल के बाद में आपको उसको फिर वहाँ पे एडमिशन अगर आपका होता है तो उस समय वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना है। तो इसमें से आप डो नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप यहाँ पे करेंगे कि किसी भी ये इकोनॉमिकली वीकर BPL में आप नहीं आते हो। और जाति यहाँ पे आप जो कैटेगरी होगी आपकी SC ST जनरल वो आप ये कर सकते हो, और ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है यहाँ पे A पॉजिटिव अगर ये हम करेंगे तो वहाँ पे ऊपर यहाँ पे ये जो पेज आपने भरा है उसको सेव करने के लिए सेव एप्लीकेशन, मतलब ये सिर्फ यही एक पेज से होगा, आपका पूरा फॉर्म नहीं। ये एक पेज को सेव करने का ये है कि बार बार फिर से हमें टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आती है पेरेंट्स की डिटेल। अब यहाँ पे हम पेरेंट्स की डिटेल डालेंगे। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताता हूँ मैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने भरी है यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। हम चले गए नेक्स्ट पे, फिर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स का नाम ये सब चीज़ें, इंडियन, महाराष्ट्र और लोकल एड्रेस जो है आपका, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और उसी तरीके से अगर पापा का भी है तो अगर एज इट इज़ सेम कर दोगे तो सेम एड्रेस वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हो जो कुछ भी आपका ऑक्यूपेशन है, और डिजिग्नेशन वहाँ पे जो पोस्ट होगी वो डालो, अगर प्राइवेट अगर जॉब है तो आपको वहाँ पे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम फिर से आगे जाएंगे। अब फिर से आगे आती है बारी यहाँ पे 3 नंबर, अभी चॉइस ऑफ स्कूल, स्कूल कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही फॉर्म में 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे औरंगाबाद में 2 स्कूल है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप कर सकते हो, नगर में 3 स्कूल है वो कर सकते हो। इस तरीके से वहाँ पे फिर केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 1 महाराष्ट्र में, ये KV औरंगाबाद शिफ्ट 1 डिफेंस, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि डू यू नीड हेल्प ऑफ फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आर्मी वाले या सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, और एक सर्विसमैन आते हैं कैटेगरी 1 में, ऑटोनोमस सेंट्रल के आते कैटेगरी 2 में, और स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी 3, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस कैटेगरी 4, और फिर वहाँ पे जो सिविलियंस है वो कैटेगरी 5 में आते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी ये करनी है, तो आपको अगर उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप यस करके देखिए, ये कर सकते हो, नहीं तो आपको ये नो करके आप आगे चल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी यहाँ पे इसमें एक करके यहाँ पे क्या 5th कैटेगरी का सेलेक्ट किया कि मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, और इसीलिए बाकी कोई प्रोजेक्ट्स के स्कूल में जो होता है दादा दादी या पेरेंट्स कई कई वहाँ पे होते तो उनकी प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने फिर से नेक्स्ट यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करना है,
सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो 256 KB के अंदर उसकी साइज़ होनी चाहिए। वो अपलोड करके आप मोबाइल में रख दीजिए और बाद में सीधा फाइल में जाके वहाँ पे ये करके उसको अपलोड करके आप व्यू करके भी देख सकते हो। तो ये जो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे जो दिया है कि डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको ये रखना है। और उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड सबमिट। उसके बाद में सब इन्फॉर्मेशन आती है कि मैंने ये सब पढ़ा, सब समझ के ये भरा है, या अगर कोई गलत हुआ तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है और यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको फिर सबमिट एप्लीकेशन। ये सबमिट एप्लीकेशन होने के बाद आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको देखना है फिर से पीछे जाके तो सेव टू प्रीव्यू, और प्रीव्यू करके पीछे पीछे जाके आप फिर से देख सकते हो कोई गलत भरा है या नहीं भरा है। अगर फाइनल सबमिट हमें ये करना है तो फाइनल सबमिशन, जब तक हम सबमिट एप्लीकेशन करके हमें फिर से कोड आता नहीं तब तक फाइनल सबमिशन हमारा होता नहीं। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। फाइनल यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी है। एप्लीकेशन आप कर सकते हो और उस कोड के माध्यम से आप उस हिसाब से टच में रह के आपकी जानकारी हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।